एवरीवन, वेलकम टू के वॉट इज ड्रामा। सॉरी, कल वाली मेरी वीडियो इतना लेट अपलोड हुई कि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी कि मैंने यार इतना लेट अपलोड किया, अब कौन देखेगा। लेकिन लाइक लिटरली आई अपलोडेड इट सो लेट बिकॉज इट जस्ट वाजंट अपलोडिंग। पता नहीं क्या, मेरे ख्याल से फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो इट वाज आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, इट वाजंट अपलोडिंग। तो कवर पेज के कुछ इशू हो रहे हैं। एक दो लोगों ने मुझे, यू गाइस आर सो स्वीट, मुझे कमेंट्स में बताया भी कि आपका कवर पेज लैंडस्केप में ये और यूं और पता नहीं क्या। द थिंग इज आई एम जस्ट सो टेक इलिटरेट, मुझे टेक समझ ही नहीं आता। लाइक आई एम जस्ट नॉट गुड एट दिस एट ऑल। बस लोगों ने कहा यूट्यूब बनाए, तो मैंने जल्दी ठक करके यूट्यूब बना लिया, लेकिन आता वाता मुझे कुछ भी नहीं है। जल्दी अभी तक जो कमेंट्स आए मैं वो पढ़ सकती हूँ, अब बाद में जो आएंगे तो आते रहेंगे, बिकॉज अभी मुझे ये रिव्यू स्टार्ट करना है ताकि मैं कल टाइम पे आप लोगों के लिए रिव्यू दे सकूँ। मिराज ने कहा है, मिराज फजल ने 22 से 26 नॉर्मल एज है, 18 नहीं है ऐसी फैमिलीज में भी। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट परवरिश, ही और शी इज टॉकिंग अबाउट परवरिश, बिकॉज परवरिश में 18 ईयर में वो पागल हो रहे होते हैं शादी कराने के लिए। कैरेट बॉय 4929, प्लीज रिव्यू डायन एपिसोड 48 too because it's much more masaledar. By the way, love your reviews. Thank you so much, Carrot Boy. Zalakhan 68606. Hi love. When I watch your couple of videos of Diane reviews on TikTok, I started searching you on YouTube. Bas उस टाइम आपका चैनल नहीं था. So happy now. Thank you, Zia Khan. That is so sweet of you. Iman Asif says hi. Love your reviews. First viewer when I watch your reviews on TV. It is in widescreen. Can you please do it in ultra widescreen, just like other YouTube videos? Just a humble request. I can definitely try out different things. मुझे खुद नहीं पता कि अभी क्या like widescreen and ultra wide or landscape and this and that and like but I can definitely promise you कि मैं ज़रूर try करूँगी. Faryal Khurram, hi. Although I don't watch either of the dramas, but still here just for your review because I just love your videos. Thank you so much, Faryal. You're so wonderful. और कौन है? Ask 754 222 murders. Oh, so they're talking about Memento नहीं हूँ. 222 murders, but only person Siraj's elder son is in jail. And Siraj Binyamin's younger son सब आज़ाद हैं. And where's Binyamin's elder son? हाँ, उसकी मिस्ट्री पता नहीं अभी वो कहाँ है, कुछ नहीं पता. कहीं मंटो तो उसका बेटा नहीं है, हो भी सकता है. नेक्स्ट एपिसोड में फरहाद उसको किडनैप करके पीटने वाला है, अगर उसी का भाई हुआ तो. फरहाद ने एक धक्का दे दिया था तो वो 10 मिनट तक उठ नहीं सके, तो फरहाद ने अगर उनको पीट दिया तो फिर पता नहीं बेचारे सर मंटो का क्या ही हशर होगा. आई एम गोना पुट अ टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू गाइज कैन स्किप दिस पार्ट इफ यू गाइज वांट टू स्किप दिस पार्ट एंड गो डायरेक्टली टू डायन. Or should we do Parvarish? I think Parvarish first and then Diane second. परवरिश ड्रामा एपिसोड नंबर 35. अब ऑफ कोर्स ड्रामा रैप अप करना है तो वली की और माया की इंगेजमेंट तो करानी ही पड़ेगी, वरना बैठे बैठे जहांगीर को कोई शौक नहीं था कि वो कॉल करें माया के घर पे और रिश्ते की बात करें. अदरवाइज अभी भी अगर 10-15 एपिसोड्स आगे रहती होती तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोर्स ड्रामा रैप करना है तो अचानक से इनकी इंगेजमेंट की बात छिड़ गई और वहाँ से जहांगीर का फ़ोन आ गया इनके घर पे, माया के घर पे, कि एज सून एज दे कंप्लीट देयर एजुकेशन वी आर गोना गेट देम मैरिड. तो चलो वो तो निपटा दिया इन्होंने. और वली को भी काफ़ी फाइनेंशियल अब इंडिपेंडेंस मिल रही है, बिकॉज वो जो पूरा कॉन्सर्ट वाला सीन था, इट वाज सो वेल एग्जीक्यूटेड. आई थिंक उसकी जब शूटिंग चल रही थी तो उसकी सारी क्लिप्स इन लोगों ने ऑनलाइन वायरल करवा दी थी. सो पहले शुरू में जब वो क्लिप्स आई थी, आई थिंक 2-3 वीक्स अगो, तो मुझे लग रहा था कि वली का कोई रियल कॉन्सर्ट हो रहा है, बट इट वाजंट अ रियल कॉन्सर्ट, इट वाज जस्ट ड्रामा की शूटिंग. बिकॉज इफ़ यू सी कि सबके कॉस्ट्यूम्स वही हैं, सब कुछ वही है, विच इज़ ग्रेट. इट वॉज सो वेल एग्जीक्यूटेड, आपको लगेगा कि वो एक्चुअल में कोई कॉन्सर्ट है. एंड वो जो माया का था ना, वो यूं करके, बिल्कुल आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो रियल लाइफ में सिंगर्स हैं, आसिम अजहर हो गए या दूसरे जो यंग सिंगर्स हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स या उनकी फियांसेस हमेशा होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इन द वेरी वेरी VIP कैटेगरी. शी वाज लाइक दिस एंड ही वाज लाइक very cute. I love that. Sameer ka outfit was so funny. Sameer's wearing this sleeveless, like this, what was he wearing? Like a tank? Not even a tank, like I think it was a muscle tank, if I'm not wrong. And he's wearing, he looks so cute. So that was great. अच्छा, शुरू ओपनिंग सीन ऐसे होता है कि इन्होंने ना एंड में बहुत ज़्यादा इसकी बॉन्डिंग दिखाई है नुमान एजाज की अपनी मॉम के साथ. आपने देखा होगा इससे पहली वाली एपिसोड में भी उनकी काफ़ी बॉन्डिंग थी. दिखा रहे थे कि वो हार्ट टू हार्ट महानूर से इतनी नहीं करता जितनी वो अपनी मॉम से करता है. ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज मॉम.
ओपनिंग सीन में ये दिखाते हैं कि जहांगीर जो है वो अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ है एंड यू नो शी सेइंग कि क्या हुआ बेटा, तो हम तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। एंड जहांगीर इज़ लाइक नहीं नहीं, आप सलमान से क्यों कह रही हैं कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें, मुझे उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं बिजनेस रैप अप कर रहा हूँ और गाड़ी तो मैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तो नहीं बेच रहा, गाड़ी तो मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि वो मैंने अपने बेटे के लिए ली थी और मुझे उसको देख के अपने बेटे की याद आती है। मेरी भी आंखों में थोड़े से आंसू से आ गए थे। नुमान इजाज की ना एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही इज़ such a strong performer. I mean, he's been around since like our parents were kids probably. So he is just he hits the nail right on the head. Like he is so strong, man. Like it's amazing. क्योंकि वो जिस तरीके से बिल्कुल नेचुरल था उनका भी और उनकी मॉम का भी, इतना नेचुरल परफॉर्मेंस था, बिल्कुल जैसे हम अपनी मॉम से बात करते हैं ना कि क्या उससे कहने की क्या ज़रूरत थी और ये क्या था वो क्या था। वो कहती है नहीं, आपके पास कहाँ से पैसे आएंगे, आप भी तो सलमान से लेके मुझे पैसे देंगी ना। नहीं नहीं, हमारे पास हैं पैसे, हम हमारे पास हैं, हम कैसे, हम ऐसी बड़े ऐसी बात करते हैं, हमारे पास हैं पैसे, हम क्यों सलमान से लेके देंगे, हम हैं तुम्हारे लिए, हम हैं यहाँ पे। लेकिन उसको भी बेचारे को शर्मिंदगी हो रही है बिकॉज ऑल हिज लाइफ he's been supporting financially his family and now you know like उसको भी फीलिंग हो रही है कि यार अब मैंने पूरी ज़िंदगी सपोर्ट किया है और अब जो है मैं उस पे आ गया हूँ उस पोजीशन में कि नाउ आई नीड सपोर्ट बट ही विल नॉट आस्क, ही विल नेवर आस्क, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। लेकिन उसकी मॉम उससे इतनी क्लोज है कि उसकी मॉम, आपने देखा ही है कि जब वो मैं थोड़ा सा स्किप अहेड कर रही हूँ, लेकिन जब वो वली का कॉन्सर्ट देख रहा होता है अपने फ़ोन पे और इन्जॉय कर रहा होता है तो मॉम आती है और फिर वो मॉम से कहता है आप नहीं गई, आपको पसंद नहीं है ना वैसे इस तरह का म्यूज़िक। तो वो हंस रही होती है कि नहीं नहीं तुम भी तो नहीं गए। तो खैर इनका तो ऑफ कोर्स पूरा लास्ट एपिसोड ही इन्होंने डेडिकेट करना है वली के और डैड की उसमें मिलन यूनिटी में, नॉट यूनिटी लाइक यूनिजन में, बट दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बिल्कुल कभी खुशी कभी गम वाला। जी चाहता है गले से लगा लूं, पलकों में रख लूं या नजर में छुपा लूं, तो बिल्कुल एक वो वाला सिनेरियो होगा। तो वो आप लोग कल देख लीजिएगा, नो नॉट कल, नेक्स्ट वीक देख लीजिएगा। लेकिन और भी बहुत कुछ हुआ और ये हुआ कि बॉस ये तो हमें पता ही था कि बॉस ने मरना ही है ऑफ कोर्स। और मीसम से मैंने थोड़ा सा ना इंस्टाग्राम पे पहले पूछ भी लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा था तो मैं भी समझ ही गई थी। लेकिन खैर एनीवेज यार बॉस मर जाते हैं। वली की परफॉर्मेंस उस सीन में जब बॉस को वो देखता है, जब चेयर वो करता है और वो देखता है कि बॉस जो है वो बिल्कुल ही इज़ डेड, तो उसकी परफॉर्मेंस आई वाज जस्ट लाइक, वो परफॉर्मेंस वली की एक कॉन्सर्ट वाले शॉट में परफॉर्मेंस, एक बॉस वाली सीन में और एक सेमेटरी में जो परफॉर्मेंस थी ना वली की, उफ, मतलब कि अगर कोई अवार्ड देना है ना, कोई एक्टर कैटेगरी का अवार्ड है तो प्लीज़ वली को ज़रूर आप अवार्ड दीजिएगा उसमें। अच्छा समीर से एक्टिंग नहीं संभल रही थी, वो बॉस वाले डेथ वाले सीन में समीर के एक्सप्रेशंस इधर उधर हो रहे थे, एंड राइटली सो मे बी, बिकॉज समीर को मैं इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी बिकॉज समीर वॉज नेवर क्लोज टू बॉस। समीर वॉज बॉस आपको क्या हो गया, बॉस आपको क्या हो गया, हाँ एम्बुलेंस, हाँ। और फिर सेमेटरी में भी समीर से नहीं एक्टिंग, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कॉमेडी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं। आई थिंक समीर की कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है और वो कॉमेडी हीरो बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन जहाँ सैडनेस और जहाँ वो दिखानी थी ही जस्ट कुड नॉट गेट हिज इमोशंस राइट ओवर देयर। जब वो सेमेटरी में भी जब जा रहे होते हैं सलमान चचा और दादा उसको लेके, वहाँ पे भी उससे वो सैड इमोशंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। मतलब लग रहा था कि अभी से हंसी आ जाएगी और अभी हा करके हंसना शुरू कर देगा। लेकिन वली की जो परफॉर्मेंस थी ना, अमेजिंग परफॉर्मेंस। माया और वली का भी थोड़ा सा दिखाते हैं, दोनों फ़ोन पे चिट चैट कर रहे होते हैं कि हाँ मैंने अब्बू को मना लिया है और अब्बू कह रहे हैं कि बस अपनी स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना और यूं करके। उनकी भी बहुत ही क्यूट एक चैट सी होती है और वहाँ माया की अम्मी के दिल में सुकून आ गया। मैंने माया की प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में मैंने माया की अम्मी को बहुत कुछ कह दिया, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं कहूँ इसको स्लाइटली मैं इस तरीके से भी ले सकती हूँ कि इट्स अ लिटिल बिट अनबिलीवेबल कि
मतलब माया, सिर्फ वो माया की बात पे घर छोड़ के नहीं गया है वली, ऑफ कोर्स वो म्यूजिक वाली बात पे भी छोड़ के गया है, उसके पेरेंट्स कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग है इस बात पे भी छोड़ के गया है, एंड माया वाज अ पीस ऑफ इट, यू नो, अ पीस ऑफ द पजल, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के गया, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि अमल से शादी कर लो, और वो उस बात पे बहुत ज़्यादा वली वो हो गया था कि नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, दिस इज़ वेयर आई ड्रॉ द लाइन, आपकी मर्जी से मैं सांस लेता हूँ, आपकी मर्जी से मैंने पढ़ाई की है, हर चीज़ आपकी मर्जी से, तो यहाँ पे तो आई ड्रॉ द लाइन। लेकिन जिस रीज़न की वजह से वो घर छोड़ के गया था, उसी रीज़न को अब जो है वो डैड ने फ़ोन किया, जहांगीर ने फ़ोन किया और माया के डैड से बात की, तो माया की अम्मी के दिल में अब सुकून आ गया है कि यू नो चलो यहाँ पे रिश्ता मेरी बच्ची का हो जाएगा, उनको 18 साल की बच्ची की रिश्ते की बहुत फिक्र थी, तो चलो यहाँ रिश्ता हो जाएगा, एंड यू नो नाउ वी आर ऑल सेटल्ड, तो चलो दैट्स गुड, आई थिंक दैट वर्कड आउट आई गेस। लेकिन बस यही है ना कि मतलब अब इन्होंने ड्रामा एपिसोड करना है, इन दोनों की वो ख़त्म कराना है, मतलब ड्रामा ख़त्म कराना है, और इन दोनों की इन्होंने दिखानी है मंगनी, एंगेजमेंट, या जो भी कह लें, निकाह, या जो भी कह लें आप लोग, तो शायद ये थोड़ा सा दिखाएं उसका कि मतलब दे गेट एंगेज्ड और समथिंग लाइक दैट, बट आई मीन if you look at it, you know, from a bigger, I understand from a drama perspective, but अगर आप reality में देखो, reality में ऐसा नहीं होता। अगर लड़के वाले जो हैं वो इतने ज़्यादा अगेंस्ट हैं किसी चीज़ के, तो ऐसा नहीं होता कि रातों रात टर्न अराउंड हो जाए और वो फ़ोन भी करके हाँ 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 सब कर लें, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अमल का इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया, तो ये भी लास्ट एपिसोड में रैप अप कर लेंगे कि अमल का इन्होंने मास के साथ इंगेजमेंट दिखा देंगे, या एक बात पक्की सिचुएशन दिखा देंगे, बिकॉज मास को तो लाई ही अमल के लिए है ना ड्रामे में, 5-6 एपिसोड पहले ही वो आए हैं, या 5-6 एपिसोड्स भी नहीं हुए होंगे, आई थिंक 3-4 एपिसोड्स पहले ही वो आए हैं, तो उनको लाया ही अमल की हैप्पी एंडिंग के लिए। अदरवाइज यार, लेकिन क्या ड्रामा ख़त्म हो जाएगा और वली को कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि अमल उससे प्यार करती थी, मतलब कुछ तो ऐसा कुछ दिखाते कि मतलब आई डोंट नो, like maybe like a dialogue or maybe a scene where Wali would find out that Amal did actually like him. I think उसको पता होना चाहिए था। खैर anyway, it doesn't matter because I mean he's with Maya, but I don't know if they'll say something like, I don't think वो कुछ इस तरह का दिखाएंगे जहाँ वली को पता चले कि अमल मुझे पसंद करती थी। Anyways, चलो बहुत अच्छी बात है। वो महानूर वाला सीन नुमान एजाज के साथ, जहांगीर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन था, जहाँ वो पूरा उसको फ्लैशबैक से लेके जाता है कि हाँ, आमिर नकवी मैंने प्लांट किया था और आई हैव नेवर लेफ्ट हिम अलोन, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ूंगा। फिर आमिर नकवी के साथ बॉस के साथ मीटिंग दिखाते हैं पूरी जहांगीर की कि यू नो वो कहते हैं ना कि अच्छा ठीक है, आपको म्यूज़िक का शौक है ना, आप इसको म्यूज़िक में इंडिपेंडेंट करें, यू नो आप इसको म्यूज़िक में यूँ करें, आप इसको म्यूज़िक में यूँ करें। लेकिन वो ये भी कहते हैं, पहले मैं सोच रही थी कि अगर वो मतलब इनका म्यूज़िक पे झगड़ा होता है ना कि वो चाहता है वो मेडिकल पढ़ें, डैड चाहते हैं मेडिकल पढ़ें और बेटा चाहता है कि म्यूज़िक पढ़े, तो अगर बाप मान गया है कि ठीक है बेटा म्यूज़िक पढ़ सकता है, तो फिर उसको घर लेके आ जाएं और बोल दें कि बेटा चलो सही है, आई एम ओके, इफ़ यू वांट टू स्टडी म्यूज़िक देन यू स्टडी म्यूज़िक, इज़ फाइन। लेकिन ये आमिर का पूरा क्या इन्होंने बीच में ये रखने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन फिर जहांगीर उस बात को क्लैरिफाई करता है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग दैट दे थिंक हाउ द ऑडियंस विल बी थिंकिंग। तो जहांगीर उस बात को क्लैरिफाई करता है कि पहले तो मैंने बहुत वेट किया कि वो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन फिर जब वो नहीं आया हफ्तों हफ्तों, तो फिर मैंने ये चीज़ इस तरीके से उसको कहा अपने श्रिंक को कि प्लीज़ उसको म्यूज़िक सिखा दें, क्योंकि वो उस वक्त तक घर आने के लिए राज़ी नहीं था। वो तो अभी भी आने के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन अब बॉस की डेथ हो गई है तो अब तो घर आना ही पड़ेगा, बॉस की डेथ हो गई है। लेकिन बॉस की डेथ होनी थी ना, अब क्या कर सकते हैं, इट्स वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ऑफ कोर्स ये उन्होंने कल की एपिसोड में ही हिंट कर दिया था कि जब जहांगीर जाते हैं बॉस के लिए दुआ करने के लिए सेमेटरी में, तो हम उसी वक्त समझ गए थे। ऑफ कोर्स हम स्टूपिड तो नहीं है ना, अदरवाइज जहांगीर कैसे जानता होगा बॉस को? ऑफ कोर्स इन दोनों का आपस में कुछ है, कुछ ना कुछ डील है या कुछ है। सो वो पूरा दिखाते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। हर चीज़ इन्होंने अच्छे से रैप अप कर दी है, एवरीथिंग एल्स दे रैप्ड अप। इन्होंने थोड़ा सा शायद अनाया का ये भी रैप अप करेंगे, बिकॉज अनाया इज़ टेकिंग थेरेपीज, वो उन्होंने फिर से रीइटरेट किया कि शी इज़ फीलिंग बेटर अबाउट हर सेल्फ, यू नो। और वो महानूर और जहांगीर वाला सीन जहाँ पे यू नो ही इज़ रियली ब्लर्टिंग आउट हिज इमोशंस, वरना वो कभी भी अपनी इमोशंस के बारे में बात नहीं करता ये आदमी। और महानूर उसको हक कर लेती है कि क्योंकि महानूर उसको कहती है अकेला छोड़ दोगे लावारिसों की तरह, कहता है नहीं, कभी भी मैंने उसको अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी, लाइक इट्स नेवर हैपेंड कि मैं उसको अकेला छोड़ दूँ।
सो डेफिनेटली वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इमोशनल सीन था. और वहाँ पे समीर की लाइफ भी सेट हो गई है क्योंकि वो भी उसने भी टॉप कर लिया पूरे कराची में. सो दैट इज़ अमेजिंग. तो लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमें कैसा लगा. तो नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट एपिसोड एंड आई थिंक मंडे को लास्ट एपिसोड आएगी, ट्यूसडे को बिरयानी का फर्स्ट आएगा. सो एनी विच में मैं तो मंडे की अलग डालती हूँ, ट्यूसडे की अलग डालती हूँ वीडियो. तो देन विल सी. लेकिन इट विल बी ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग फॉर एवरीबडी. What a strong drama. What an amazing quality drama we watched after a long time. Like ARY, एक तो ARY शेर दे रहा है. शेर इज एंटरटेनिंग. आई एम नॉट सेइंग शेर इतना क्वालिटी ड्रामा है जितना परवरिश है. परवरिश की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है. शेर में फ्लॉज हैं लेकिन शेर ओवरऑल एंटरटेनिंग है. मैं कहूँगी, मैं मंटो नहीं हूँ, ओवरऑल एंटरटेनिंग है. फ्लॉज तो बेतहाशा हैं. हम तो घंटों घंटों में मंटो की बातें करते हैं लेकिन एंटरटेनिंग तो है ना. तो मतलब ARY का एटलीस्ट ये तो है कि चलो फ्लॉज देते हैं लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट वो पूरी देते हैं. बाकी तो पता नहीं क्या हो रहा है, बाकी चैनलों पे पता नहीं क्या हो रहा है. चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक. डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 48. बहुत कर चुका दिल से तम दर से तम, बहुत कर चुका दिल से तम दर से तम, अब हर एक तमाशा बनाया जाएगा, बना के तमाशा जो हंसते रहे. क्या था यार आज, मतलब व्हाट द हेल वाज हैपनिंग. मतलब कि मैं परेशान थी कि क्या हो रहा है. अभी जावेद को मरे 24 घंटे नहीं हुए, आपने आमिर को टक ऊपर पहुंचा दिया. मतलब आमिर के लिए तो आपको स्पेशल लाइक अरेंजमेंट करनी चाहिए थी. अभी तक सो फार आई हैव जस्ट एंजॉयड जावेद्स मर्डर. आपने फौजिया को भी, मतलब फौजिया नहीं, आपने जकिया मेरी बहन चली गई तुम्हारी वजह से, जकिया तुम्हारी वजह से. जकिया को भी आपने ऐसे ही बस ऐसे करके बस निपटा दिया था. जकिया का भी आपने सही से तो नहीं दिखाया मर्डर. उसको जेल में पागल कर दिया, वो पागल हो गई, मर गई. अच्छा, फिर जावेद का बस आपने प्रॉपर दिखाया. आमिर को भी आपने वो आईब्राउज वाली सिजर्स नहीं होती, उसकी दाढ़ी बनाई आपने, वो मार दी. ये आमिर है फॉर एग्जाम्पल. ये मेरा टर्कोइज जो है ना, ये आमिर है. और ये बस आमिर ऊपर चले गए. और नूरी के भाई आए, उन्होंने एक दो पंचेस बस. मतलब ये क्या, मतलब मुझे नहीं मज़ा आया आमिर का. मैं एक्सपेक्ट करी थी कि आप एक बहुत ही ग्रैंड किस्म का मुझे देंगे, मर्डर स्कीम देंगे. जैसे आपने जावेद का एक बहुत ही स्टूपिड मतलब कि दैट वाज सो फनी. जैसे कि जावेद का आपने मर्डर स्कीम दिया था, थोड़ा वो निहाल को फंसाता, थोड़ा वो निहाल उसको जो है वो फिर सबके सामने एक्सपोज करती, फिर मारती. उसने बस किडनैप किया, मुझे जानते नहीं हो तुम लोग, मुझे जानते नहीं हो तुम लोग, मुझे जानते नहीं हो. उसको स्ट्रेचर पे लिटाया, बस उसके हाथ उन्होंने टाई किए और फिर खच 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 उनको मार दिया. और फिर प्लास्टिक सर्जन अंकल आए और प्लास्टिक सर्जन अंकल ने पता नहीं क्या ऑपरेशन किया उसका निहाल के साथ, कि निहाल जो है वो प्लास्टिक सर्जन अंकल की असिस्टेंट भी हैं, वो नैनी भी हैं, वो अकाउंटेंट भी हैं, वो फाइनेंस भी हैं, वो नर्स भी हैं ट्रेंड, वो इंटरनेशनली ट्रेंड नैनी भी हैं, और वो प्लास्टिक सर्जन अंकल की एक असिस्टेंट भी हैं. कुछ अजीब, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा था कि आज हो क्या रहा है. सबसे पहले एपिसोड शुरू होती है यार, क्या मतलब उसी से जिससे लास्ट एपिसोड ख़त्म हुई थी, जहाँ पे वो कहती है कि हाँ ठीक है, अगर आप घर मेरे नाम करने के लिए तैयार है, हुनैन बाबा अभी मेरे साथ रहेंगे तो ठीक है. अच्छा, जवाज शाह घटिया आदमी को एक सेकंड के लिए शक नहीं हुआ कि ये नैनी जो कल जिसको हायर किया हमने, ये इतना हुनैन के लिए क्यों वो हो रही है, इतना पोजेसिव. वो तो नैनी इज़ अ नैनी. अगर मतलब वो घर मांग रही है, समझ आ रहा है कि चलो शादी में अगर इससे करूंगा तो उसको घर, लेकिन ये मुझे मांगे ना कि ये मतलब अगर ये कहे नैनी, ये कहे कि जवार मुझे आप चाहिए और मुझे घर चाहिए, तो समझ आता है. मतलब रैंडम नैनी जिसको मैंने 2 दिन पहले हायर किया, वो कह रही है मुझे घर चाहिए, मुझे हुनैन बाबा चाहिए. मतलब एक सेकंड जवार के दिमाग में ये नहीं आया कि ये हुनैन के लिए क्यों इतनी वो हो रही है. इसकी ज़रा मैं रिसर्च करवाऊँ ना पीछे, इसका ज़रा मैं बैकग्राउंड तो चेक करवाऊँ कि ये हुनैन के लिए इतनी क्यों बेताब हो रही है इसका. अच्छा भाई, फिर ये सारा तमाशा होता है तो इतने में जो है वो आ जाती हैं पीछे से ना. आपने नोटिस किया है ना कि वो बहुत सादगी परस्त हो गई हैं. अब सादगी परस्त ही होता है ना वर्ड. शबाब देवी जब से उनके हस्बैंड ने चीटिंग की है उनके ऊपर, तो अब उन्होंने साड़ियाँ वाड़ियाँ सब छोड़ दी हैं. अब वो सिर्फ बहुत ज़्यादा उसमें आ गई हैं, थोड़ा सा व्हाट रबिश, थोड़ी सी सादगी में आ गई हैं. तो लंबा सा दुपट्टा झोला पहन के वो, जाओ तुम यहाँ से, बस मैं कर लूँगी. वो स्ट्रोलर लेके जा रही होती है, सामने से आता है एक नकली सांप, इतना बड़ा सांप. मतलब वो ना छोटे छोटे वॉर्म्स, तो मैं समझ, इतना बड़ा सांप
इतने लोग, मतलब जहाँ इतनी लाइक वाइल्ड लाइफ तो है भी नहीं, कौन सा किसी जंगल में रहते हैं, किसी माउंटेन में रहते हैं, मतलब कि इतनी सिविलाइज्ड जगह पे इतना लंबा सांप। जवाशा, जवाशा, उन्होंने स्ट्रोलर छोड़ के वो भाग गई, जवाशा। अच्छा, चीख रही है एक औरत जो इस घर की मालकिन है, वो चीख रही है। पीछे कितने बॉडीगार्ड्स खड़े थे आपने काउंट किए थे? कम से कम 6 होंगे, मैंने काउंट किए थे कि 4 से 6 तो थे। और एक जवारशा तो फोन पे थे कि हाँ हाँ जमीनों का, हाँ हाँ ये। हर बॉडीगार्ड के यहाँ पे शोल्डर पे एक गन स्ट्रैप थी, सारे यूं। अरे तुम्हारी घर की मालकिन चिल्ला रही है तो ये बनता था ना लॉजिकली। खैर लॉजिक आप लोग हंसेंगे कि आप क्यों लॉजिक ढूंढ रही है, लेकिन मतलब एक मतलब ये तो मतलब यार कोई ब्रेन डेड इंसान हो वो भी मतलब इस बारे में सोचे कि हमारे क्या कर रहे हैं डायरेक्टर सिराज हसन। आपने तेरे बिन बनाया है, आपने बनाई होगी अच्छी प्रोडक्ट, आई डोंट नो, मैंने तेरे बिन इतना कोई नहीं देखा, लेकिन मतलब थोड़ा सा तो मतलब थोड़ी सी तो अटेम्प्ट कर लें, कोई थोड़ा सी तो लेजीनेस की भी इंतहा होती है। हाँ इंतहा होती है कि आपने 6 बॉडीगार्ड वहाँ बैक पे खड़े किए हुए यूनिफॉर्म्स में, और सबके पास लंबी लंबी गन्स के स्ट्रैप्स हैं, और सब यूँ। अच्छा फिर जवार शाह मुड़ते हैं, उनकी कॉल हो गई होती है, मुड़ते हैं कि वो चीख रही है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सांप, जवार शाह सांप। इतने में मीशा नैनी जो है वो मुड़ के आती है। ऑफ कोर्स यार वो तो माँ है ना, तो वो तो माँ तो सांप के ऊपर भी कूद जाए अगर उसे कूदना पड़े अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो मीशा नैनी का तो बिल्कुल ही लाइक 100% उसका तो अंडरस्टूड था ये रिएक्शन। वो सांप को पकड़ती है, जैसे ये सांप है फॉर एग्जाम्पल, ये करके सांप सांप नीचे गिर गया, जैसे ये सांप है फॉर एग्जाम्पल मेरे टर्कोइस, ये करके करके ना वो सांप को दूर फेंकती हैं। क्या यार, सारे बॉडीगार्ड्स देख रहे हैं, ये नहीं कि बॉडीगार्ड हिलने जगह से बेहोश सारे खड़े हुए देख। जवार शाह अपनी निकालते हैं, अच्छा वो बच्चा बेचारा ज़ारों का तारा, आपने देखा था बच्चे की शक्ल, बच्चा ऐसा रो रहा होता है बुरी तरीके से बच्चा, मतलब किसी ने दे भी दिया अपना बच्चा शूटिंग के लिए, मैं हूँ तो कभी भी ना दूं भाई, मैं हूँ तो बोलूँ कि मेरा बच्चा क्यों शूटिंग पे। वो बेचारा बच्चा हर सीन में होता है, वो आई एम श्योर उसकी मदर होती होंगी उधर, बट हद होती है यार। एनीवेज वो बच्चा रो रहा है बुरी तरीके से, और मीशा नानी उसको यूँ। अच्छा वहीं जवार शाह ने जो है वो उसको लताड़ दिया ऑफ कोर्स शबाब देवी को कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम बच्चे को छोड़ के भाग गई थी। अच्छा यहाँ पे भी जवार शाह को एक सेकंड के लिए ख्याल नहीं आया कि ये रैंडम नैनी जिसको हमने सैलरी पे रखा है, ये अपनी जान जो है वो करके अपनी जान खतरे में डाल के मेरे बच्चे की जान क्यों बचाएगी। यहाँ पे भी वो जवार शाह ठरकी आदमी को ये बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी आइडिया नहीं आया कि यार चलो शबाब देवी तो भाग गई ठीक है, क्योंकि शबाब देवी का तो वो बच्चा है भी नहीं, वो वैसे मेरा बेटा करती रहती है। तो अभी आपके बेटे को जो है अगर सांप उछलते तो नहीं है सांप, लेकिन क्रॉल करके अगर आपके बेटे को काट लेता तो आप क्या कर लेती, राइट? आप तो भाग गई, चलो सही। शबाब देवी का तो रिएक्शन मुझे समझ आ गया, उसने एक मतलब निहाल का सोचा भी नहीं कि वाई वुड दिस गर्ल पुट हर ओन लाइफ इन डेंजर टू सेव माई सन। एक सेकंड के लिए उन्हें ख्याल नहीं आया। खैर वो जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, हाथ से लेके उसी सर्वेंट क्वार्टर में जाके थप्पड़। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मीशा नैनी सब खिड़की से देख रही होती हैं, वहीं खड़ी भी होती हैं, लाइक लिटरली खिड़की के बाहर। ना जवार शाह की नजर उन पर पड़ती है, ना शबाब देवी की नजर उन पर पड़ती है। वो उसको एक पड़ता भी है, और फिर एक धक्का भी पड़ता है बेड पे, कि वो जाके गिरती हैं बेड पे ना अपना अनारकली ड्रेस में। नहीं नहीं जवार शाह मेरा वो मतलब नहीं 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 हुनैन मेरा बेटा, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि तुमने मेरे बेटे को जो है उसमें डाला, डेंजर में डाला, और तुम उसको लेके भाग गई। अगर मीशा ना होती वहां तो फिर आज क्या होता? उसने अपनी जान पे खेल के मेरे बेटे को बचाया है। नहीं नहीं, नहीं मेरा वो मतलब जवार शाह। अच्छा पीछे वो आ जाती हैं, फौजिया क्या कर रहे हो? जवार शाह ताला लगा रहे होते हैं। अच्छा फौजिया भी घबरा जाती हैं कि भाई अचानक क्या इनके बीच में ऐसी गर्मा गर्मी हो गई कि वो सर्वेंट क्वार्टर में ही बंद करके आ गया बीवी को। वो फौजिया घबरा जाती हैं, ऑफ कोर्स भाई कोई भी घबरा जाएगा। फिर ये तमाशा होता है कि अंदर जाती हैं मीशा नैनी अपने बेबी के पास, और ऐसे ऐसे करके रो रही होती हैं। तो आ जाते हैं ये
जवार शाह आ जाते हैं, तुम अगर आज नहीं होती तो पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो जाता, अगर तुम आज नहीं होती तो पता नहीं मेरा बेटा क्या होता उसका। आप फिक्र नहीं करिए हुनैन बाबा, मेरी जिम्मेदारी है। तो वो क्या कहता है ठरकी आदमी, हुनैन बाबा ये घर और मैं, हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कितनी लड़कियों की जिम्मेदारी हो मुझे बताओ? 600 निकाह आपने किए हुए, शबाब की भी जिम्मेदारी है, आप जो है वो निहाल की भी जिम्मेदारी है, अब आप मीशा की भी जिम्मेदारी है। हर औरत से तो आपने निकाह किया हुआ है, तो इतनी औरतों की जिम्मेदारी, इतनी औरतें मिलके आप एक इंसान की जिम्मेदारी उठा रही हैं, लेकिन आप एक इंसान से एक औरत की जिम्मेदारी नहीं हैंडल हो रही। जो शबाब देवी आपकी बीवी है, अभी के लिए तो वही आपकी बीवी है ना, क्योंकि आपको तो निहाल और मीशा का कुछ भी सिनेरियो पता नहीं है। लेकिन आपसे एक आदमी से एक बीवी नहीं हैंडल हो रही, लेकिन ये इस आदमी को 3-3 औरतें पकड़ के हैंडल करें। मेरी, हुनैन की और इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। क्यों उठानी पड़ेगी? अच्छा, फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे वो जाती है खाना लेके फौजिया उसके पास, फिर मीशा नैनी वहाँ खिड़की के बाहर आके खड़ी हो जाती हैं, ट्रे में लेके जाती है कि कुछ खा लो शबाब। तो वो कहती है, वो वहाँ शबाब उसको बता देती है कि मुझे पता है कि निहाल का कत्ल तुमने किया है ना, तुमने किया है। तो फौजिया इस तरह की, नहीं वो तो एक्सीडेंट था। वो कहती है कोई एक्सीडेंट नहीं था, मुझे पता है कि तुमने बेरहमी से 2 लड़कियों को वहाँ कब्र में जो है वो गाड़ दिया ले जाके, और वहाँ मीशा नैनी खिड़की के बाहर खड़े होके, ना शबाब देवी ने उसको देखा, मतलब वो ऐसा भी नहीं कि दूर खड़ी थी, शी वाज लिटरली जैसे ये विंडो है और ये मीशा नैनी, मतलब राइट देयर। ना शबाब ने उसको देखा ना फौजिया ने उसको देखा। अच्छा, उसने पूरी कहानी बता दी हमारी शबाब देवी ने कि जो है वो ये सब कुछ है, और मैंने खुद देखा तुमने कितनी बेरहमी से उन दोनों का कत्ल कर दिया। यहाँ वो कहती है कि अच्छा अगर तुम्हें पता था तो अभी तक चुप क्यों थी? इस घर के लिए, इस घर की खुशियों के लिए मैं चुप थी। उसने कहा इस घर की उसके लिए मैं चुप थी कि मैं नहीं चाहती थी कि इस घर में कोई तूफान आ जाए। तो फौजिया की एक्टिंग, शबाब भाभी, अचानक भाभी, वैसे वो हर वक्त शबाब उसको कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, अचानक उसको भाभी बना लिया। शबाब भाभी आप देखिएगा, मैं जवार शाह की शादी उस आया से नहीं होने दूंगी, आप देखिएगा कर लेगा। वो कहती है शबाब देवी कि मैं, वो ऑलरेडी मुझे छोड़ चुका है, वो ऑलरेडी आदमी जो है वो मुझे छोड़ चुका है, और मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है कि वो उससे अब शादी करेगा ही करेगा, लेकिन मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगी। तो वो घबरा जाती हैं फौजिया कि भाई अगर ये बात बाहर निकल गई तो मैं तो जेल चली जाऊंगी डायरेक्टली, राइट? तो वो जो है शबाब भाभी आप देखिएगा मैं सब कुछ सही कर दूंगी। शबाब भाभी 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 करती हुई वो बाहर चली जाती हैं। जैसे वो बाहर जाती है शबाब देवी कहती है मक्कार औरत। मतलब कि सबको एक दूसरे की चालाकियों का पता है। तो निहाल के ऊपर जो है वो, सॉरी मीशा के ऊपर जो है इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है कि मीशा जो है वो, मीशा का जूम होता है ना फिर, कि क्या इसका मतलब है कि शबाब को पता था मेरे और नूरी के बारे में, और उसने कुछ भी नहीं किया, उसने किसी को नहीं बताया, उसने हमारी जान बचाने की कोशिश नहीं की, ये वो। फिर वो अपना गेटअप चेंज करती है निहाल में, लंबी लंबी, पता नहीं वो विग लगाई हुई है क्या मीशा ने, क्योंकि उनके बाल फिर लंबे कैसे हो जाते हैं 2-2 मिनट में, या तो पता नहीं उन्होंने एक्सटेंशन लगाई हुई है अपने असली बाल छुपाए में, आई डोंट नो, क्योंकि वो जो क्रिम्पी बाल थे ना उनके निहाल के, वो वैसे अपना गेटअप वैसा बना के वहाँ जाती हैं सर्वेंट क्वार्टर में, और सर्वेंट क्वार्टर में जाके ना उसको वो करती हैं हमारी इसको, लड़की को, शबाब को, शबाब देखो निहाल, देखो निहाल, वो डर जाती है, नहीं 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 नहीं, लेकिन तुम तो मर गई थी। नहीं मैं नहीं मरी थी, तुमने जो है वो मेरी जान नहीं बचाई, और तुम खड़े होकर तमाशा दिखती रही और ये और वो, नहीं 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 तुम असल नहीं, मुझे बचा। मुझे लग रहा था कि इसको पागल करने के चक्कर में है कि मतलब यू नो शी वांट्स टू गेट हर सो साइकोटिक, इसको जो है डेड बॉडीज नजर आ रही हैं। एनीवे वो निहाल वहां से भाग जाती है। क्या नॉनसेंस है यार, कोई एक नौकर, कोई एक आमो शामो, कितनी नौकरानियां थी ना इसकी शबाब देवी की, किसी ने पलट के आके सर्वेंट क्वार्टर में शबाब देवी को झांका तक नहीं। नॉनसेंस बात है ना कि अम्मी हर वक्त शबाब देवी की साड़ियां पहनी, मतलब एक मालकिन को आपने सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया, और किसी नौकरों की जो एक आर्मी थी, किसी एक नौकर ने आके शबाब देवी को नहीं पूछा, किसी एक ड्राइवर ने, किसी एक गार्ड ने आके नहीं पूछा। मतलब मालकिनों के तो बहुत ज्यादा वफादार टाइप होते हैं ना नौकर, कि मतलब साईं से इतने वफादार नहीं होते, लेकिन मालकिनों से बहुत वफादार होते हैं, यू नो। लेकिन किसी ने एक फ़ोन करके उनकी अम्मी को बताने की जहमत नहीं की, वो जो अपनी साड़ियाँ पहन के उनकी अम्मी आ जाती हैं। मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि
मतलब मालकिन को ही आपने सर्वेंट क्वार्टर में, चलो निहाल को तो आपने फेंका था, वो फौजिया कहती है याद आ रहा है किस तरह निहाल को तुमने यहाँ लाके फेंका था, अब याद आ रहा है तुम्हें? तो वो कहती है निहाल से मेरा मुकाबला मत करना, वो मुझे पता है कि तुमने उसको कितनी बेरहमी से मार दिया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि वो आमिर साहब को वो किडनैप करके ले जाते हैं, स्ट्रेचर से बांध देते हैं और स्टूपिड्स की तरह वो एक लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, वो जो आईब्राउ सीजर होती है ना, जिससे हम वो जो ब्लंट वाली सीजर होती है उससे निहाल उसको करके ख़त्म कर देती हैं। वहाँ प्लास्टिक सर्जन अंकल भी आते हैं, उनको इंजेक्शन आई थिंक वो सफाई कर रहा होगा कि किसी तरीके से ट्रेस बैक ना हो कि निहाल ने या मीशा नैनी ने ये सब कुछ चाकू इसके ऊपर मारे हैं। एनीवे कुछ भी नहीं होता। फिर ये होता है कि वो आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर पीछे से। अच्छा, बीच में ये भी होता है कि वो जो नहीं है फौजिया, जब उसको पता चलता है कि शबाब देवी को सारी कहानी पता है, तो वो अपने हस्बैंड को जाके बताने लगी होती है आमिर को, आमिर मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, आमिर अपने ही उसमें है हवाओं में, क्योंकि आमिर को लिफ्ट मिलने लगी है उनसे, मीशा नैनी से, तो वो अपनी हवाओं में अपने बाल सेट करके जो है ना जा रहे होते हैं। वो किसी कह रही कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रहे हो, कहाँ दफ़ा हो रहे हो, ऐसे कहती है ना अपने हस्बैंड से, कहाँ दफ़ा हो रहे हो। तो उससे कहता है कि मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, मुझे ज़रा काम है, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, वट बड़ा हीरो बन के ना, परफ्यूम लगा के। एनीवे शी कैन स्टॉप हिम। वो चला जाता है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही थकी हुई और फीकी डेथ थी भाई, थोड़ा सा आप उसमें या तो आप आग लगा देते उस कमरे में, मतलब कुछ तो होता ना, आप मतलब केरोसिन डाल के लाइक कुछ कर। एनीवेज स्टूपिड। एनीवे फिर आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर इनके घर पे, शाह साईं के घर पे। शाह साईं के घर पे आते हैं तो वो जो है हमारी जो वो हैं फौजिया, वो उनको कहने लगती हैं कि हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस है और हमारे घर में तो ऐसे कोई नहीं आ सकता जा सकता। वो मुझसे पूछते हैं कि फॉरेंसिक के सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, सारे फिंगरप्रिंट्स आ गए, आपको किसी पे शक है? तो वो नैनी को फंसाने लगती है कि हाँ हमारे ये ना लड़की है और ये बहुत चालाक है। इतने में फ़ौरन जवार शाह आ जाता है, और जवार शाह जो है उसको भी पता है कि फौजिया जो है नहीं चाहती कि मीशा इस घर में रहे, तो वो जल्दी से ना कहता है कि हाँ मैं आ गया हूँ, अब तुम जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है ना, मैं आ गया हूँ, मैं हैंडल कर लूँगा। कि मतलब ये रहेगी यहाँ पे तो कहीं मेरा ना पत्ता कट जाए कहीं। खैर एनीवेज, अच्छा आते हैं जब वो वापस जवार शाह साईं, तो वो एक बिल्कुल ही 30-year-old बैचलर लग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बिल्कुल जो उनके बाल आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये कुछ सीन्स बाद में शूट हुए हैं उनके हेयर कट के बाद। शुरू में जो फिंगरप्रिंट्स का सीन था वो उनका हेयर कट था, उसमें वो बहुत ही क्लीन लुक और स्वेप्ट अवे हेयर। और इसमें भी फिर वो, लेकिन वो जो बीच में सांप वाला सीन था, वो जो थप्पड़ वाला सीन था, और वो सर्वेंट क्वार्टर वाला सीन था, वो पहले शूट हो गए, क्योंकि उसमें जो है जवार शाह के बाल लंबे और फैले थे। I don't know what the hell is going on, man. I'm just here for the plot. अब मुझे बस ये है कि एटलीस्ट फौजिया को आप अच्छे से मार दीजिएगा। आपने क्या आमिर को आपने एक स्टूपिड बच्चों वाली सिजर्स से मार दिया, एक खिलौने वाली सिजर्स से। वाई, आपको प्रॉपर एक देना चाहिए था ना। उसने ही तो मेन, बेसिकली तो उसी ने कत्ल किया था ना निहाल का। चाकू मेन, ये चाकू है तो चाकू मेन उसने पेट में जो घुसाया था वो उसी ने घुसाया था। जीक्यू ने तो बस यूं उसके वो थ्रैश किया था। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपने बस, चलो ठीक है भाई। एपिसोड नंबर ये क्या थी, 48 ही थी ना? हाँ 48 थी। तो ये तो मुझे पता है कि 55 तक तो जानी ही है। तो अभी आप टाइम है आपके पास, अच्छी तरीके से आप फौजिया का मर्डर जो है वो डिवाइस कर सकते हैं बैठ के। अभी तो आपने इसको भी मारना है ना, एहसन खान को भी मारना है, जवार को, क्योंकि वो बार बार मीशा नैनी कह रही होती है जवार तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, बार बार ना मीशा नैनी उस कमरे में जाती हैं जहाँ वो मोमबत्तियाँ जला के अपने आप से बात करती हैं ना, तो वहाँ मोमबत्तियाँ जला के वो जवार शाह की ना पिक्चर को जला रही थी कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तुम देखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी नाम से भी मुझे घिन आती है, अब तुम देखना तुम्हारे। I don't think she should kill शबाब देवी, to be honest. प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, do you guys think कि उसे शबाब देवी को मारना चाहिए? शबाब देवी ने हाँ गलत किया है कि बचाया नहीं, लेकिन डायरेक्टली तो उसका कोई नहीं था ना मर्डर में, मतलब कंट्रीब्यूशन। उसने बचाया नहीं, बचाना चाहिए था उसको, अपना मुंह खोलना चाहिए था, लेकिन वो क्यों खोलती, वरना तो फिर हुनैन उसके हाथ से निकल जाता ना। तो लेकिन बेसिकली तो जो इसके साथ जो जातियाँ की हैं वो तो पूरे क्लैन ने की हैं, फौजिया, आमिर, ये जवार शाह का बस ज़बरदस्त मर्डर होना चाहिए। Okay, I'll see you guys in the next episode. Till then, please subscribe, please follow, please like, please comments मुझे ज़रूर feedback में बताया करें क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं लगा. And I'll see you guys. Okay, bye. I love you all.